श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् धृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विपिलषद्गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जना अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य हम आप सब लोगों का मध्य प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड और उसमें भी ये दमोह प्रथम बार इस भूमि पर अपनी वाणी की कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज कथा का प्रथम दिवस है, लेकिन मंगल यात्रा शोभा यात्रा संपूर्ण नगर में श्रीमद् भागवत जी का जो मंगल दर्शन सब नगरवासियों ने किया है, आप सब इतने उत्साह से भागवत जी को लेकर के यहाँ प्रांगण में पधारे हैं। अतिकाल का समय है, तो आज थोड़ी देर ही भागवत की चर्चा होगी। फिर कल से कथा का समय भी परिवर्तित है, क्योंकि गर्मी बहुत है। यहाँ बैठना 2 बजे से आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए थोड़ा असंभव है। इसलिए कल से 4 बजे से कथा का समय रहेगा। लेकिन आप लोगों के लिए समय 3:30 है, मेरे लिए 4 है। आपको आधा घंटा पहले आकर के अपने स्थान पर विराजमान होना है। आगामी 7 दिन तक हम लोग मंगलमयी भागवत की चर्चा यहाँ पर करेंगे।
इस बार परम सौभाग्य प्राप्त है कि दमोह में 10 दिन का प्रवास है। 7 दिन की कथा तो आपके यहाँ है और फिर यहाँ विराम करके 3 दिन की सुख रामायण कथा है यहीं पास में कहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन दमोह में ही है। कहाँ पर है? पासा बांसा तो वहाँ सुख रामायण जो भागवत में जो 2 अध्याय में राम कथा है उस पर 3 दिन तक प्रवचन है। तो ऐसा मंगल प्रवास आप सबके इस पावन नगर में श्रीमद् भागवत जी का हुआ है। आइए आज के मंगल प्रसंग में प्रवेश करें, कुछ देर हरि चर्चा करें, प्रेम और भाव से मनवाणी को पवित्र करिए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो, मीरा के श्याम सुंदर गाइए रे। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो, मीरा के श्याम सुंदर गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो, मीरा के श्याम सुंदर गाइए रे। ओ राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो, मीरा के श्याम सुंदर गाइए। मुरली मनोहर गाइए रे भजो, राधा के श्याम सुंदर गाइए रे। मनोहर गाइए रे भजो, राधा के श्याम सुंदर गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए। करताल बजा के गाओ। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। श्री राधा रमण लाल की। द्वारिका के नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, सुदामा के मित्र कृष्ण गाइए। नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, सुदामा के मित्र कृष्ण गाइए। द्वारिका के नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, सुदामा के मित्र कृष्ण गाइए रे। द्वारका के नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, सुदामा के मित्र कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो,
सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिका धीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण, मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, सभी गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु, दमोह निवासी, आसपास के ग्रामीण निवासी, सब श्रोता भाई बंधु, मातृशक्ति, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। परम कृपा ठाकुर जी की आज परिलक्षित हुई है। श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक मंगल कथा दमोह में प्रारंभ हो रही है। हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री गोविंद राजपूत जी और उनका पूरा परिवार, विशेष जिनके आग्रह पर ये कथा सुनिश्चित हुई, ऐसे श्री कमलेश भारद्वाज जी, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी दमोह निवासी, सबको मेरा बहुत प्रणाम। दमोह के हमारे विधायक जी, आप श्री को भी बहुत बहुत वंदन। आपका मंगल दर्शन श्री बागेश्वर बालाजी के सानिध्य में हुआ था 1 महीने पूर्व। तब आपने बताया कि महाराज जी हम दमोह से विधायक हैं। हमने कहा आपके यहाँ आ रहे हैं कथा करने, तो आज आप उपस्थित हैं, बहुत बहुत प्रणाम। पहले ये कथा फरवरी के महीने में सुनिश्चित हुई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसकी जो ये डेट है वो अब सुनिश्चित हो पाई। ठाकुर जी को जब जिस पर जहां कृपा करनी होती है वो तब ही करते हैं, ना तो उससे पूर्व हो सकती है ना उससे परे हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी फरवरी में नहीं चाह रहे थे, लेकिन फरवरी में कथा मानस भवन में होने वाली थी और तब कुछ ही संख्या के लोगों को शायद इतना सौभाग्य प्राप्त होता, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा थी कि दमोह में कथा हो तो अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो, खूब भव्य आयोजन हो, इसलिए वो कथा की डेट स्थगित हो गई, अब हुई। आज तो प्रथम दिवस है, कल से समय से कथा चलेगी, सब लोग पधारेंगे, मंगल आनंद कथा का प्राप्त करेंगे। तो ये ठाकुर जी की हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर व्यवस्था को ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करना चाहिए कि ऐसा अगर नहीं हुआ तो निश्चित ठाकुर जी ने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। ये विचारधारा मन में होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा सुनने का सबसे श्रेष्ठ फल आपको मिला, ये आपको पता कैसे चले कि सप्ताह दिवस के पर्यंत आपकी बुद्धि नकारात्मक सोच से परे हो जाए। वो जब सोचे तब सकारात्मक ऊर्जा से सोचे, तो सोचना आपने कथा सुनी है। आप हर स्थिति में ठाकुर जी का अनुभव करें, हर स्थिति में ठाकुर जी की व्यवस्था का अनुभव करें, कृपा का अनुभव करें, तो समझो कि हमने कथा सुनी है। अपसगुन का प्रवेश निषेध है कथा श्रोता के हृदय में।
वो कभी ऐसा विचार ना करे कि ये अपशगुन हो गया, ये गलत हो गया, ये अपराध हो गया। नहीं, जो भी कुछ हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, ऐसी विचारधारा श्रोता की होनी चाहिए। ये विशेष महत्वपूर्ण रखता है एक श्रोता के लिए। संभवतः मंगलमयी इस भागवत की कथा में कुछ विशिष्ट महानुभाव भी पधारेंगे। हमारे कथा आयोजकों का सबका बहुत भाव था कि महाराज जी, पूज्य पिताजी महाराज कथा में पधारें। तो वैसे तो उनका कुछ ऐसा क्रम बन नहीं पा रहा था कि वो यहाँ आवें, लेकिन फिर ऐसी योजना बनी कि श्री बागेश्वर धाम में अभी उत्सव चल रहा है, उसमें पिताजी महाराज एक दिन पधार रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि थोड़ी और एक्सीलेटर मार के दमोह आ जाइएगा आप। तो फिर उनका भाव बना कि ठीक है, तो वहां उत्सव में थोड़ी देर रह के फिर यहां पधारेंगे, एक दिन पधारेंगे। आप सबको उनकी सुंदर वाणी सुनने का भी लाभ प्राप्त होगा। फिर सबका भाव था कि महाराज मलुक पीठ वाले महाराज जी पधारे, उनसे भी चर्चा की। तो वे अभी तो बंबई विराज रहे हैं, फिर बाद में उनके क्रम हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं, कल तक शायद पता चले वे आएंगे कि नहीं। फिर सबका भाव था कि श्री बागेश्वर धाम से पूज्य महाराज जी पधारे। परसों ही उनका फोन आया कि आप यहाँ पधारें उत्सव। मैंने कि एक ही शर्त पे आऊंगा कि मैं आऊं तो फिर बदले में आप भी यहाँ आओ। तो एक दिन कथा में तो नहीं, हम कथा तो समय से ही रहेगी, सुबह जा करके आ जाएंगे। फिर महाराज जी संभवतः विश्राम के दिनों में यहाँ पधारेंगे। तो ऐसा ये प्रयोजन सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। संभवतः फरवरी में होता तो शायद इतना ये सब ना बन पाती व्यवस्थाएं। अब होने पर यह सब व्यवस्था व्यवस्थित हो रही है, तो सब ठाकुर जी की कृपा है। आइए हम लोग भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें। आज भागवत के महत्व का श्रवण करें और फिर कल से भागवत की मंगलमयी कथा सुनेंगे। आप सब लोग 3:30 बजे तक अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। अपने परिवारी जनों को, अपने मित्र जनों को, अपने सुहृद जनों को, अपने परिकर को, सबको लेकर के कथा में पधारिए। ये मंगलमयी कथा यहाँ सुसज्जित हुई है। ये भव्यतम आयोजन यहाँ पर मंगलकारी रूप धारण कर रहा है। सब पधारें, भागवत में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है। श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान का एक प्रकार से परिचय बताया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका अर्थ क्या है? श्री किसे कहते हैं? श्री यानी लक्ष्मी। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में लक्ष्मी को ही श्री कहते हैं। जो ये हम तिलक लगाते हैं लाल बीच में, इसको भी श्री कहा जाता है। श्री यानी लक्ष्मी।
और केवल लक्ष्मी नहीं, श्री यानी सरस्वती, श्री माने ज्ञान भी होता है, मतलब सरस्वती। और हमारे ब्रजमंडल में श्री यानी राधा रानी, श्री यानी किशोरी जी। तो जिसका जैसा भाव, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना हो, श्री को उस रूप में स्वीकार करे, या तो लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करे, या ज्ञान यानी सरस्वती के रूप में स्वीकार करे, या प्रेम यानी श्री किशोरी जी राधा रानी के रूप में स्वीकार करे। तो पहला शब्द श्री, मद यानी भंडार, अति मात्रा में श्री यानी अति मात्रा में लक्ष्मी, अति मात्रा में ज्ञान, अति मात्रा में प्रेम, वही है श्रीमद। और भागवत, ये 4 अक्षर, भा यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य, त यानी त्याग। तो भक्ति ज्ञान वैराग त्याग यानी भागवत। भागवत के अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये हो गया भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, और दूसरा अर्थ भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। तो पहले भा का अर्थ क्या है? बोले भाष्यते सर्ववेदेषु, सब वेदों का जो अर्थ है, जो भाष्य है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, भागवत सुनने से आपने चतुर्वेदों का भाष्य सुन लिया। भाष्यते सर्ववेदेषु, ग यानी गीयते नारदादिभिः, नारदादि संत जिनका गुणगान गाते हैं वो भागवत। वदंती त्रिषु लोकेषु, व तीनों लोक यानी कि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक, तीनों लोकों में जिसके गुणानुवाद गाए जाते हैं। केवल पृथ्वी पर ही इसके लिए लोग लालायत हैं ऐसा नहीं, स्वर्ग के लोग भी लालायत हैं, वैकुंठ में भी लालायत हैं। वदंती त्रिषु लोकेषु, और त का अर्थ है तरंती भवसागर, जिसके श्रवण मात्र से भवसागर से तर जाएं हम, वो भागवत। संसार को भवसागर क्यों कहा जाता है? ये संसार रूपी सागर, ये ऐसा शब्द कहकर के हम संसार को क्यों कहते हैं कि ये संसार एक सागर है? सागर का अभिप्राय ऐसा होता है कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं तो समुद्र में केवल वही छोर दिखाई देता है जिस छोर पर आप खड़े हो, दूसरा छोर, दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी, ये संसार भी एक सागर है। हमें केवल अपना जन्म रूपी तट दिखाई देता है, लेकिन इसका अंत कहां होगा ये हमें कभी दिखाई नहीं देता। किसी का जन्म अगस्त में, किसी का जुलाई में, किसी का मार्च में, किसी का जनवरी में, सबको अपनी तिथियां याद हैं, सबको जन्म तिथि याद है, लेकिन उसकी अंत तिथि क्या होगी किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि हमारा किनारा कब आएगा। इसलिए संसार को सागर कहा जाता है, समुद्र के समान कहा जाता है, क्योंकि यहां केवल वही दिखता है जहां हम खड़े हैं। आगे क्या होगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, वो सब दिखाई नहीं देता। इसलिए संसार सागर। तो भागवत क्या करती है? बोले तरंती भव सागर। भागवत एक नौका के समान है। जो भी इस भागवत रूपी नौका में आकर के विराजमान होता है, भागवत जी उसको इस संसार रूपी सागर से तार देते हैं। आप कहोगे महाराज जीवन तो अभी बहुत लंबा है और आप तो 7 दिन कथा सुना के चले जाओगे, तो फिर ये कथा कैसे तारेगी? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 7 ही दिन होते हैं, रविवार से लेकर के शनिवार तक। केवल 7 ही दिन के हमारा जीवन है, उससे अधिक नहीं है। आज कौन सा वार है? आज रविवार है, रविवार है। और कथा कब विराम होगी हमारी? शनिवार को। तो यानी कि रविवार से लेकर के शनिवार तक की जीवनचर्या आपको 4 घंटे में बताई जाएगी।
रविवार से लेकर के अगले शनिवार तक आपको 7 दिन में सब बताया जाएगा, कथा के भाव से, जीवन के भाव से, संसार के भाव से, भक्ति के भाव से, सब कुछ बताया जाएगा। शनिवार को जिस दिन कथा यहां प्रारंभ विराम होगी, उसके बाद रविवार से ये पंडाल में आपको नहीं आना, मेरे सामने आपको नहीं आना, इस स्थान पर आपको उपस्थित नहीं होना। फिर घर में बैठ कर के ही पुनः रविवार को सुनी गई कथा को ही पुनः मनन चिंतन करना है। फिर सोमवार वाली दिन की कथा, कल की कथा को सोमवार को मनन चिंतन करना है। इस प्रकार से हर हफ्ते एक समय निकाल करके श्रीमद् भागवत का मनन चिंतन मात्र किया जाए तो संपूर्ण जीवन रूपी भव सागर को भागवत रूपी नौका पार करा देगी, पहुंचा देगी आपको भव पार। इस प्रकार से भागवत का ये विषय है। और श्रीमद् भागवत फिर महापुराण, ये महापुराण का तात्पर्य क्या है? पुराण किसे कहते हैं? पुरा अपि नवम इति पुराणम, जो बहुत पौराणिक पुराने समय में लिखी गई हैं, लेकिन जब जब सुनो तब तब नवीन लगती हैं, इसलिए इनको कहते हैं पुराण। वो भागवत क्या है? महापुराण, ये महापुराण है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म का प्रथम श्लोक है, वो प्रथम श्लोक भगवान के प्रति उनका परिचय मात्र कराता है। कैसे? भगवान के कितने रूप होते हैं? 3 रूप, सत चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, लेकिन रूप 3 ही हैं। अब रूप स्वरूप में अंतर क्या होता है? रूप और स्वरूप में बहुत बड़ा भेद है। रूप सदा सर्वदा एक समान रहता है, लेकिन स्वरूप व्यवस्था के अनुरूप हमारे बदलते रहते हैं। जैसे कि मैं भागवत वक्ता हूं, लेकिन भागवत वक्ता कब हूं? जब व्यासपीठ पर बैठा हूं तो भागवत वक्ता हूं। मेरा एक स्वरूप क्या हो गया? भागवत वक्ता। जब मैं अपने मित्रों के पास बैठा हूं तो वहां पर मैं उनका मित्र हूं, वहां भागवत वक्ता नहीं हूं, तो वहां मेरा स्वरूप बदल गया। अपने माता पिता के साथ बैठा हूं तो वहां उनका बेटा हूं, वहां मेरा स्वरूप फिर बदल गया। इस प्रकार व्यवस्था के अनुरूप हमारे स्वरूप बदलते रहते हैं, लेकिन रूप हमारे एक ही रहता है। जो हमारा स्वभाव है वही हमारा रूप है। अब ये विधायक जी हैं हमारे, दमोह के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये विधायक हैं, लेकिन जब अपने घर जाएंगे तो वहां किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के सखा हैं। इनके स्वरूप बहुत सारे हैं, लेकिन रूप क्या है इनका? कोई कहे कि बहुत अच्छा हृदय है, बहुत सरल स्वभाव है, बहुत निर्मल हृदय है, सबकी सुनते हैं, बहुत सहज हैं, ये इनका स्वरूप है। चाहे ये पुत्र के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे मित्र के रूप में हो, स्वरूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन रूप इनका यही रहेगा कि बहुत अच्छे हैं। रूप सब जगह एक ही रहता है। ऐसे ही ठाकुर जी के बहुत सारे स्वरूप हैं। कहीं पर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हैं, कहीं पर वंशी बजा रहे हैं, कहीं पर गिरिराज पर्वत धारण करके खड़े हैं। सब जगह अलग अलग रूप हैं, स्वरूप हैं ठाकुर जी के, लेकिन रूप सब ठाकुरों के 3 ही होते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। पन्ना में हमारे व्रज के ठाकुर जी विराज रहे हैं, श्री युगल किशोर जी। मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन इस बार भाव है कि दर्शन करने जाऊंगा। श्री जुगल किशोर जी के ब्रज के ठाकुर जी हैं, ब्रज से पधारे हैं। और महाराज मध्य प्रदेश के राजा ठाकुर हैं, खूब सारे हीरे जवाहरात रत्नों से जड़े हुए, खूब उनके पास, लाल जी के पास खूब वैभव विराज रहा है यहाँ पर। पन्ना तो वैसे भी प्रसिद्ध है पूरे विश्व में,
वहां के जो खदान हैं उनके लिए, उनके स्वामी बनकर के हमारे ब्रजवासियों ने अपने ठाकुर को भेज दिया यहाँ पे कि आप जाकर के मध्य प्रदेश के इस स्थान के राजपथ को संभालिए। तो ठाकुर जी आके विराजमान हो गए और आज पन्ना के समस्त खदानों को, वहां के जो भी प्रमुखताएं हैं उनको संभाल रहे हैं हमारे लाल जी, ब्रज के लाल जी। तो सब जगह ठाकुर जी के स्वरूप कितने सारे हैं, अलग अलग ठाकुर जी हैं, लेकिन प्रत्येक ठाकुर जी के 3 ही रूप हैं। सत्य पहला, चैतन्य दूसरा और आनंद तीसरा। ये 3 रूप हैं ठाकुर जी के। 3 कर्म हैं ठाकुर जी के। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना, विश्व का संहार करना, ये 3 ही काम हैं ठाकुर जी के। और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को जो विनाश करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का जो नाश करते हैं। ताप यानी दुख, जिन दुखों को वो देखिए, जीवन में कभी दुख नष्ट नहीं होते, हमारे जीवन से कभी कष्ट जाता नहीं है, दुख जाते नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करने से, ठाकुर जी के श्री चरण कमलों का आश्रय लेने से दुख का अनुभव कम होता है। अभी कल ही कथा पूरी करके आए हैं मारवाड़ की राजधानी जोधपुर में। वहीं मेवाड़ है बगल में, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों आसपास। वहां की अद्भुत भक्ता ठाकुर जी की हुई श्री भक्तिमती मीराबाई। क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं थे? खूब कष्ट थे, लेकिन ठाकुर जी की चरण शरण ग्रहण करने का यह फल था कि वो कष्ट का अनुभव नहीं होता था। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन में भी संकट आते थे, लेकिन ठाकुर जी की शरण के फलस्वरूप कष्ट का अनुभव नहीं होता था। तो इसका मतलब क्या है कि कष्ट जीवन से कभी हमेशा के लिए जाएगा नहीं। शास्त्रों में पृथ्वी को एक नए नाम से पुकारा गया और वो नया नाम है दुखालय। क्या है? दुखालय। थक गए महाराज दमोह के लोग चल चल के, अब आवाज भी नहीं निकल रही। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, और जोर से जय श्री कृष्ण। पूरे दमोह में आवाज गूंजे, ऐसे बोलो जय श्री कृष्ण। चलो ज्यादा मत बोलो अब, नहीं तो प्राण ही निकल जाएंगे। गर्मी बहुत थी, हमें पता है, इसलिए मैंने आते ही पूछा कि कब तक कथा करनी है, तो बोले महाराज आज थोड़ी बहुत देरी कह लें, सब थक गए हैं। आपकी क्या थकान होगी, हम अपनी बताएं। पिछले 7 दिन से जोधपुर में कथा कर रहे थे। कल यहां निकलना था, जोधपुर से कोई ट्रेन थी नहीं, गाड़ी से बहुत लंबा समय लग रहा था, 17 घंटे लग रहे थे। फिर पता नहीं था रास्ता ठीक होगा कि नहीं, फ्लाइट का कोई व्यवस्था नहीं, जोधपुर से जबलपुर का कोई फ्लाइट नहीं, जाओ तो बंबई जाओ, फिर वहां से आओ, बहुत लंबा, सब ढूंढ लिए कैसे जाएं। तो फिर मिला कि अजमेर से ट्रेन मिलेगी यहाँ के लिए, और वो ट्रेन थी 3 बजे और कथा का समय 2 बजे से। कल ही वहां 7वां दिन कथा का, मतलब कल ही पूरी करनी, यहां से शुरू करनी है। हमारे पंडित जी बोले कि महाराज जी दमोह के लोगों ने कहा है कि मैंने कहा शोभा यात्रा कर लें, हम शाम तक आ जाएंगे, आके कथा कर लेंगे। बोले कथा भले ही 10 मिनट करें, लेकिन शोभा यात्रा में तो रहना पड़ेगा। सबका भाव था कि हम अकेले धूप में क्यों तपें, आप भी तपो हमारे संग, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो फिर बड़ा दिमाग घुमाया कैसे जाएं, तो अजमेर से ट्रेन थी 3 बजे। अब जोधपुर से अजमेर कम से कम 210-209 किलोमीटर। अब मैंने कहा कैसे करें भैया कथा। अब वहां हमने कहा कि भाई लास्ट वाले दिन कथा 1 घंटा कर दें। बोले महाराज जी ऐसा मत करो, कथा कम से कम 2.5 घंटे तो हो। तो फिर रहा कि अगर 11 बजे तक जोधपुर नहीं छोड़ा तो 2 बजे 2:30 बजे तक हम अजमेर पहुंचेंगे, खूब भगाएंगे गाड़ी तो भी। तो फिर हुआ कि चलो सुबह कथा करते हैं। तो सुबह 7 बजे से कथा का क्रम रखा,
8 बजे से कथा शुरू हुई, 11 बजे तो कथा विराम। अब सब माला पहनाने वाले आ गए, कोई धोती खींचे, कोई पटका खींचे, कोई बगलबंदी खींचे। अब सबको भागने की पड़ रही है, सबकी गाड़ी लगी है। अब हमारी जो थोड़ी बहुत इन ब्राह्मणों की सबकी सेवा में मैं रहता हूं, इन सबकी सेवा में। अब भीड़ बहुत हो जाती है तो थोड़ा ये रहता है कि सब लोगों को थोड़ा हटाते रहो, भैया महाराज जी को निकलना है, पहुंचना है, ट्रेन पकड़नी है। उनके खुद के बैग पैक नहीं थे, सब बैग पैक करने भग गए। अकेला छोड़ के अब वहां से जैसे तैसे निकला भीड़ में से। फिर हमारे ठाकुर जी को लिया, फिर जोधपुर से कथा करके 11:30 बजे हम भागे। फिर 2:30 पौने 3 बजे जाके भागते भागते ड्राइवर से हाथ जोड़ जोड़ के भैया पहुंचा दे कैसे भी। अजमेर पहुंचे, अजमेर से ट्रेन में बैठे, पूरी शाम चले, पूरी रात चले, सुबह सुबह 6 बजे यहाँ आ गए। यहाँ आते ही फिर अपने ठाकुर जी को व्यवस्थित किया, खूब बढ़िया व्यवस्था सबने की। लेकिन हमारे महाराज जी जो रसोई बनाते हैं वो छुट्टी पर चले गए, आए ही नहीं। उनके बिना हम कहीं पाते नहीं, क्या करें। 2 पंडित जी को लेकर के हम ही रसोई घर में आज सब्जी बना, दाल बना। दमों की कथा याद रहेगी हमेशा। लगे सुबह से ठाकुर जी का भोग लगाना है, आलू का झोल बनाया, दाल बना रहे हैं। माता जी को फोन करके पूछ रहे हैं कितना पानी डलता है दाल में। नींद भी आ रही, रात भर सोए नहीं। फिर कथा भी करनी है, शोभा यात्रा में भी जाना है। फिर माता जी बता में 2 कटोरी और हमारे पंडित जी डालें 5 कटोरी। अंत तो गत्वा वो पूरा बिल्कुल मतलब सब खिचड़ी बनी, लेकिन स्वाद बनी। पाई आपने? हमने बनाई थी प्रेम से सब। अच्छा, ये सीखना बहुत जरूरी है। मैं पहली बार अमेरिका कथा करने गया था तो वहां तो कोई साथ में इतना परिकर जाता नहीं। तो वहां सिंधी समाज ने पाकिस्तान के हिंदुओं ने कथा कराई थी। तो वे सब लोग तो ठाकुर जी के भोग में भी प्याज डालते थे। पहले दिन जब प्रसाद पाया तो आ गई दुर्गंध। मैंने की भैया यहाँ तो आपके भोग में भी प्याज डलता है? बोले आज से नहीं, 15 साल से डल रहा है। मैंने कहा भैया ऐसे तो हम नहीं खाएंगे। तो वहाँ एक तबला वाले भैया संग में गए थे वृंदावन से, उन पे वीजा था अमेरिका का, उन पे बढ़िया सब्जी बनानी आती, तो उनसे बैठ के वहाँ सब्जी बनाना सीखा मैंने। रोटी बनानी आज भी नहीं आती, लेकिन सब्जी बहुत बढ़िया बनाते हैं। अब आ मत जाइयो कि बना के खवाओ महाराज, कथाई प्रेम से पालो। सब्जी केवल इतनी बना सकते हैं कि हम पालें प्रेम से। मरता क्या नहीं करता, अपने लिए तो सब सीखना चाहिए। तो वहां 7 दिन कथा में हम रोज 2 घंटा कथा होती है विदेशों में, 2 घंटे कथा होती, पूरे दिन बैठ के सीखते सब्जी कैसे बनती है, टमाटर आदि काटते कैसे हैं, पूरा सब सीखा। फिर उसका ऐसा चस्का लगा, घर पे बैठ के भी खूब बनाते थे। तो वो आज काम आ गई चीज, पहली बार इतने सालों में कि सुबह स्वयं प्रसाद बना के। हम चाहते तो बोल देते कि महाराज किसी को भेज दो, लेकिन नहीं, उसमें सुख था कि आज हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम हर बार हमको श्रृंगार करा देते हो, हमको माला पहना देते हो, भोग कोई दूसरा ही बनाता है, कथा भी सुना देते हो, भजन भी सुना देते हो, लेकिन आज भोग खुद अपने हाथ से बना के पवाओ। तो आज दमोह की नगरी में ठाकुर जी ने दास से भोग की सेवा भी स्वीकार की, आनंद मिला। तो भोग लगा करके भागे, फिर आपकी शोभा यात्रा करके अब कथा कर रहे हैं। तो बताओ हमसे ज्यादा थके हो आप? इसलिए जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ठाकुर जी की प्राप्ति में आप कितनी देर भजन करते हो वो विशेषता नहीं रखता, आप कितनी पवित्रता से रहते हो वो विशेषता नहीं रखता, आप कितने नियम करते हो, कितने व्रत करते हो, ये सब विशेषता नहीं रखते ठाकुर जी की प्राप्ति में। ठाकुर जी की प्राप्ति में आप उत्साहित कितने हो ये ज्यादा विशेषता रखता है।
आप ठाकुर जी की कथा में उत्सुक कितने हो, प्रसन्न कितने हो, ये ज्यादा विशेषता रखता है। घर में शादी होती है तो घर की शादी में जो वधु पक्ष के लोग होते हैं, लड़की पक्ष के लोग होते हैं, उनके मुख पे अलग ही दिखाई देता है कि वो बहुत उत्सुक हैं। लड़के वाले ठाकुर जी की प्राप्ति में आप नियम कितने करते हो, ठाकुर जी की प्राप्ति में आप भजन कितना करते हो, कितनी पवित्रता से रहते हो, कितना व्रत करते हो, ये सब जरूरी नहीं है। प्रहलाद जी महाराज भागवत में कहते हैं, न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम्। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम, भगवान दान से नहीं मिलते। खूब दान करो, खूब लुटा दो खुद को, ठाकुर जी मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। कैसे बड़े बड़े उद्योगपति हमारे भारत में, उन्होंने अपनी कमाई का 90% तो दान में ही लगा रखा है, 10% अपने लिए प्रयोग करते हैं। कितनों के नाम गिनवाऊं मैं? न दानम, दान से ठाकुर जी नहीं मिलते। दान परोपकार होता है, उसका फल क्या है वो मैं एक दिन कथा में बताऊंगा। बहुत तप करने से ठाकुर जी की प्राप्ति होगी जरूरी नहीं है। कितने संत हजार हजार वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं, ठाकुर जी नहीं मिलते। न दानम न तपोनिज्य, यज्ञ माने कि यज्ञ करने से, बहुत यज्ञ करने से, हवन करने से, अनुष्ठान करने से ठाकुर जी मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि ये सब क्रिया करने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, लेकिन मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम, बहुत पवित्र रहने से, दिन में 3 बार नहाने से, बहुत ज्यादा अपरस का भाव रखने से ठाकुर जी मिलेंगे? जरूरी नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं भागवत में, लेकिन क्या कहते हैं? प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम्। प्रीयते अमलया भक्त्या, अमल भक्ति मतलब निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि, निर्मल को ही अमल कहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इसी को कहते हैं अमल भक्ति। मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। एक प्रकार से बोलूं तो कपट छल छिद्र, इन तीनों को यदि एक बुद्धि में एक बात में कह दूं तो इसका मतलब क्या है? बहुत चतुर लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जो ठाकुर जी के सामने ज्यादा चतुराई दिखाते हैं ना, चतुराई का तात्पर्य मतलब बहुत खुद को अच्छा दिखाना है नहीं भीतर से, लेकिन स्वयं को दिखाना, चतुराई से ठाकुर जी के सन्मुख जाना। चतुर शिरोमणि बने जो घूमते हैं, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है। ठाकुर जी को कौन प्रिय है? बोले जो सहज है, जो निर्मल है, विद्वान है, लेकिन किसी को दिखाएगा नहीं कि मैं विद्वान हूं। बहुत भक्ति करता है लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करता। मुझसे बहुत प्रेम रखता है लेकिन सब जगह ढिंडोरा नहीं पीटता कि मैं ठाकुर जी का बहुत बड़ा प्रेमी हूं। ऐसे निर्मल, सहज, गुप्त, अंतर्निष्ठ जो अपने भीतर मेरी भक्ति को रखते हैं, उसको ज्यादा प्रकट नहीं होने देते, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। लेकिन जो चतुर बने घूमते हैं, खूब दिखाएंगे हम तो ठाकुर जी का 6 घंटा भजन करते हैं, उससे पहले तो कुछ
खाते नहीं, उससे पहले कुछ पीते नहीं, बिना ठाकुर जी को प्रणाम किए हम ये नहीं करते, बिना ऐसा किए हम ये नहीं करते। और अरे आपने तो ये गलत कर दिया, ये तो अपशगुन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा करवा रहे हो, व्यास जी के सिर पर केला तो टांगा ही नहीं। कई लोग ऐसे ऐसे भाव कहते हैं ना। ज्यादा चतुराई ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। ठाकुर जी को सहजता, सरलता, निर्मलता, निष्कपटता। तुम विद्वान हो, तुम भक्त हो, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, उन सबको गुप्त करके अंदर अंदर रखते हो तो ठाकुर जी को तुम प्रिय हो। लेकिन अपनी खूबियों को सदैव निकालते रहते हो, दिखाते रहते हो, सबको बताते रहते हो। कई कथाओं में हम जाते हैं तो वहां श्रोताओं का बड़ा मन होता है, हमारा नाम क्यों नहीं लेते महाराज जी, हमारा नाम ले लेकर के बुलाया करें। जिनको बहुत अपने नाम को बुलवाने की बहुत इच्छा होती है, ऐसे चतुर लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। ठाकुर जी को कौन प्रिय है? जो गुप्त रहे, सहज रहे, छुपा रहे, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी सबके सामने ऐसा दिखावे कि मुझे कुछ आता नहीं है, वो ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण जो सब पर कृपा करते हैं, हम उनको बारंबार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बंधुओं, भागवत का महात्म अति श्रेष्ठ है, अति सार गर्वित है। महात्म का मतलब क्या होता है? महात्मा का मतलब महत्व। हम क्यों भागवत की कथा सुनते हैं, वो महत्व आज बताया गया। तो मैं सूक्ष्म रूप से थोड़ा महत्व कह के कथा को विराम देता हूं। फिर कल ठीक 3:30 बजे आप लोग आना, 4 बजे से हम लोग मिलेंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य, तो भक्ति मां है, ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र हैं। भक्ति हम सबके भीतर है, लेकिन हमारी भक्ति प्रसन्न नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। कल से 4 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक कहीं नहीं देखना। आप यहां जैसे ही मैं आ जाऊं, केवल मुझे देखना, भागवत जी को देखना, पीछे नारायण भगवान क्यों लगाए इनका दर्शन करना। कौन आके बैठ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल कथा सुननी है आपको। हम दमोह केवल इसलिए नहीं आए कि यहाँ पे भव्य पंडाल बने, खूब सारा धन खर्च हो जाए राजपूत परिवार का। इतना व्यय उन्होंने किया है, इस व्यय का फल क्या होगा कि दमोह की इस कथा से कम सैकड़ों भक्त वैष्णव बन करके यहाँ से जावें, तब हमारी दक्षिणा लेना सार्थक होगा। और वो कैसे होगा? आप एकाग्र चित्त से बैठ करके कथा सुनेंगे तो ही हो पाएगा। इसलिए मन को बिल्कुल एकाग्र करके बैठी। इसको एक विद्यालय समझिएगा। विद्यालय तो वैसे भी है, ये विद्यालय का ही प्रांगण है। वो रामकुमार नाम है ना, रामकुमार विद्यालय है, ये श्रीमद् भागवत विद्यालय है। यहां पर आप सब लोग विद्यार्थी हो। मैं इस विद्यालय के इस कक्षा का अध्यापक हूं। ये प्रधानाचार्य पीछे बैठे हैं। तो इसलिए कल से कोई पूछे कहां जा रहे हो, तो ये मत कहना कथा में जा रहे हैं, कहना विद्यालय जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हो? बोले भक्ति के पथ को जानने जा रहे हैं, भक्ति के मार्ग को समझने जा रहे हैं, जीवन पथ को भक्ति पथ कैसे बनाया जाए ये सीखने जा रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आइएगा कल से, और हो सके संभव तो कागज पेन लेकर के बैठिए। कुछ अच्छी बात लगे, कुछ अच्छा श्रवण में आवे, उसको तुरंत लिख लीजिए। जीवन में ये जीवन क्या है? जीवन 3 घंटे का एक पेपर की जैसा है। बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था 3 घंटे का पेपर है जीवन। और उस जीवन रूपी परीक्षा को पूर्णतया सफलता पूर्वक पार करने के लिए ये विद्यालय लगाया गया है, ये अध्यापक को बुलाया गया है। बीच बीच में 2-3 अध्यापक और आएंगे, वृंदावन से अध्यापक आएंगे, बागेश्वर धाम से अध्यापक आएंगे। वो देखने आएंगे सब ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक से सब सुन रहे हैं कि नहीं। इसलिए भैया थोड़ी हमारी लाज बचाना। कथा के विश्राम तक जब यहाँ महापुरुष पधारे तो उनको दिखना चाहिए कि हाँ दमोह के लोगों ने कथा सुनी है, दिख रहा है चेहरे पर कि ये कथा सुन रहे हैं, आनंदित हैं।
व्यक्ति का मुखमंडल उसका परिचय दे देता है कि वो कैसा है। इसलिए ध्यान से बैठो। तो भक्ति हम सबके भीतर है, लेकिन हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य, हमने इनको स्थान नहीं दिया। हम ज्ञान सुनते तो हैं, लेकिन उसको जीवन में ग्रहण नहीं करते। जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक पुत्र हृदय में नहीं आएगा, तो मां प्रसन्न कैसे होगी? भक्ति का बेटा है ज्ञान, जब तक ज्ञान को लाओगे नहीं, मां भक्ति महारानी कैसे खुश होंगी? इसलिए ज्ञान को स्वीकार करो। अब आप कहेंगे ज्ञान किसको कहते हैं? मतलब बहुत सारे ग्रंथ पढ़ो, पोथियां पढ़ो, रामायण का पाठ करो, महाभारत याद कर लो। नहीं, ये ज्ञान नहीं है। सद असद का विवेक होना ये ज्ञान है। क्या सही है, क्या गलत है, ये विवेक युक्त हो जाना, यही ज्ञान है। ये ज्ञान। और वैराग्य क्या है? वैराग्य मतलब सबको छोड़ देना, सबसे दूर हो जाना, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब सबके साथ रहते भी किसी में आसक्ति ना होना, ये वैराग्य है। अपनी पत्नी के साथ रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, अपने परिवार में रहो, लेकिन उन सबके मध्य में रहते हुए भी उनमें आसक्त मत हो, ये वैराग्य है। अरे वो वैराग्य किस काम का कि भगवा पहन लिए, घर छोड़ दिया, आश्रम में जाके रहने लगे, लेकिन आसक्ति अभी भी घर में ही बनी हुई है। आसक्ति अभी भी यही है कि हम गृहस्थ में कैसे चले जाएं। वो वैराग्य श्रेष्ठ नहीं है। वैराग्य श्रेष्ठ है सबके मध्य में रहते हुए सबसे ममता का त्याग, वो वैराग्य श्रेष्ठ है। हम ब्याह नहीं करते, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये होगा कि भाई तुम्हारे भीतर इतना त्याग है कि तुमने ब्याह नहीं किया, तुम बाल ब्रह्मचारी हो। और दूसरा कारण ये भी तो हो सकता है किसी ने तुमसे ब्याह ही नहीं किया, इसलिए तुम बाल ब्रह्मचारी बन गए। किसी ने अपनी बेटी दी ही नहीं तुमको। श्रेष्ठ कौन सा है? व्यवस्थाएं होते हुए भी उन व्यवस्थाओं का उपभोग ना करना, यह वैराग्य श्रेष्ठ है। सबके मध्य में रहते हुए भी अपने मन को किसी में आसक्त ना होने देना, यह वैराग्य श्रेष्ठ है। तो इतना ज्ञान, इतना वैराग्य तो जीवन में होना चाहिए, तभी हमारे हृदय की भक्ति प्रसन्न रहेगी। नहीं तो वो भक्ति सदा सर्वदा निराश, हताश, दुखी रहेगी। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। तब नारद जी महाराज से उन्होंने प्रार्थना की। नारद जी ने बद्रीनाथ जाकर के सनक सनंदन सनत कुमारों से पूछा कि ज्ञान वैराग्य को कैसे पुष्ट किया जाए। तब सनत कुमारों ने भागवत को ही श्रेष्ठ बताया कि भागवत की कथा कराओ तो ज्ञान वैराग्य पुनः युवान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत सुना दिया, उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भागवत से कैसे पड़ेगा? तब सनत कुमारों ने कहा कि भैया भागवत वेदों का सार है, वेदों का फल है, यानी कि वेद वृक्ष हैं और भागवत फल है। तो भूख तो फल मिटाता है, वृक्ष थोड़ी मिटा पाएगा, इसलिए तुम भागवत का सानिध्य ग्रहण करो। तब उन्होंने भागवत की कथा कराई। आनंद नाम के वन में कथा हुई, सनत कुमारों ने कथा कही। भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे ही कथा में प्रवेश किए, तीनों युवान हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों कथा में प्रवेश करके युवान हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस कीर्तन का गान करने लगे। नारद जी से भक्ति महारानी ने पूछा, मैं कहां निवास करूं, मुझे बताओ, मैं कहां विराजूं इतनी बड़ी कथा में। तब नारद जी ने कहा, जितने भी वैष्णव बैठे हैं, इन वैष्णवों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जा। भक्ति महारानी सब वैष्णवों के हृदय में विराज गई हैं। अब आगे का प्रसंग हम लोग कल ठीक 4 बजे से सुनेंगे।
आप लोग ध्यान रहे, 3:30 बजे आ जाइए। और आज जो आसन ग्रहण कर लिया, प्रयास करना 7 दिन तक उसी जगह पे बैठो और प्रेम और भाव से मंगल में इस कथा का रसस्वादन आप सब लोग पान करिए। 4 बजे से 7:30 8 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। सब लोग समय से पधार करके कथा का रसस्वादन पान करो। प्रेम और भाव से 2 क्षण के लिए हरिनाम संकीर्तन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण भाव से गाओ। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ जय जय राधारमण, प्यारो राधारमण। जय जय करताल बजाते जाओ। प्यारो राधारमण। जय जय राधारमण, प्यारो राधारमण। जय राधारमण प्यारो राधारमण। जय जय राधारमण, प्यारो राधारमण। जय राधारमण प्यारो राधारमण। जय जय राधारमण, प्यारो राधारमण। जय जय राधारमण प्यारो राधारमण। जय जय राधारमण, प्यारो राधारमण। जय जय राधारमण प्यारो राधारमण। जय जय राधारमण, प्यारो राधारमण। जय जय राधारमण प्यारो राधारमण। जय जय राधारमण, प्यारो राधारमण। जय जय राधारमण प्यारो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल पुनः फिर मिलेंगे 4 बजे। अभी सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की मंगलमयी आरती का गान करेंगे। हमारे मुख्य यजमान मंच पर आकर के भागवत जी की आरती करेंगे। सब लोग समय का ध्यान रखते हुए समय से पधारें। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल।
सतत सकल सुख कारण सुमहोष हरि चरित गान आरती अति पावन परमहंस मुनि मन उल्लासने परमहंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलासिनी रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधास कथा किंचन प्रिय सुजान के आरती अति पावन ओ धर्म भक्ति विज्ञान खान के आरती अति पावन पुराण ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्